सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन 3 कोर्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था, पर कोर्स के कंबाइन न होने की वजह से वो बेहोश हो गया और शुली गुओ उस पर अटैक करने के लिए जा रहा था। फिर अब हम शुली गुओ को देखते हैं। वो कहता है कि वांग लिन, पहले तुम अपनी मर्जी से तुम्हें बाहर बुलाते थे, पर अब जब तुम बेहोश हो चुके हो तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। लगता है कि मेरे आजाद होने का वक्त आ चुका है। यह कहकर वांग लिन पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी शुली गुओ की बॉडी में वांग लिन का कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से शुली गुओ को जी लाइटनिंग का शौक लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। वो कहता है कि आखिरकार इसने मेरी बॉडी में अपना कॉन्शियसनेस कब डाल दिया। फिर उसे 3 महीने पहले की याद आती है, जब वांग लिन ने उसे वांडिंग सोल दी थी। वो समझ जाता है कि उस सोल के अंदर वांग लिन का डिवाइन कॉन्शियसनेस था। यह सब याद करके शुली गुओ बहुत निराश होता है। कुछ वक्त बाद वांग लिन को होश आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे लग रहा था कि मैं 3 कोर्स को कंबाइन कर लूंगा, पर यह बॉडी कोल्ड इन एनर्जी को सहन नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार दूसरे कल्टिवेटर्स इस आर्ट को कैसे प्रैक्टिस करते होंगे। मूव ऑन पील रिफाइन कर रही थी। वो सोचती है कि आजकल वो रोज अपने कल्टिवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बर्निंग फायर रीजन में टैलेंटेड कल्टिवेटर को कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचने में 30 साल का वक्त लग गया था। तभी वांग लिन वहां जाता है। उसे देखकर मुआन घबरा जाती है। वो सोचती है कि जो कल्टिवेटर्स डेथ स्पेल को कल्टिवेट करते हैं, उन्हें अपनी पावर बरकरार रखने के लिए फीमेल एलिमेंटल यिन एनर्जी की जरूरत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी एलिमेंटल यिन एनर्जी लेने की सोच रहा है। यह सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वांग लिन फ्लड ड्रैगन के स्कल के पास जाकर पूछता है कि आखिरकार इसके स्कल का कलर ऐसा कैसे हो गया। मुआन बताती है कि फ्लड ड्रैगन की पूरी बॉडी एक जहर की तरह है, जिसकी वजह से उसकी बोन से अक्सर पर्पल कलर की हो जाती है। वांग लिन पूछता है कि अगर फ्लड ड्रैगन की बॉडी में पॉइजन होता है तो आखिरकार इस पर खुद इस जहर का कोई असर क्यों नहीं होता। मुआन कहती है कि जब फ्लड ड्रैगन जिंदा होता है तो इसकी बॉडी जहर से भरी होती है। इसकी बॉडी के हर हिस्से में पॉइजन होता है, यहाँ तक कि इसकी लार में भी पॉइजन होता है, जिस वजह से इसे पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात सुनकर वांग लिन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मेरी बॉडी इन एनर्जी को सहन नहीं कर पा रही तो मुझे अपनी बॉडी को भी कोल्ड एनर्जी में बदल लेना चाहिए। इस तरह मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। यह सोचकर मुआन से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाऊंगा, मैं तुम्हें सही सलामत लोअर रिवर सेक्ट लेकर जाऊंगा। यह कहकर वो कोर्ब वैली में चला जाता है। वो सोचता है कि सारी 13 वैलीज स्पेशल बिस्ट की बोन्स से भरी पड़ी है, सिर्फ 14 वैली खाली है। इस जगह पर सिर्फ कोल्ड इन एनर्जी है जो सोल को फ्रीज करने की काबिलियत रखती है। यह सोचकर वो वैली के अंदर चला जाता है। वो कहता है कि अब मैं इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। अगर मैंने ज्यादा अंदर जाने की कोशिश की तो मेरी बॉडी के साथ मेरी सोल और मेरा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। अब जब तक मैं 3 कोर्स को कंबाइन नहीं कर लेता, इस वैली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ लेवल 4 कल्टिवेशन रीजन ने बर्निंग फायर रीजन से फायर बिस्ट डिजास्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पर बर्निंग फायर अलायंस और जुआनवू रीजन की फाइट अभी भी चल रही थी। धीरे धीरे बर्निंग फायर अलायंस ने जुआनवू रीजन में अपनी स्थापना कर ली। जुआनवू रीजन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने बर्निंग फायर अलायंस के साथ समझौता करके वॉर बंद कर दी। वहीं वांग लिन पूरी तरह से कल्टिवेशन पर ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे उसे कल्टिवेशन पाथ की परेशानियों का अनुभव होने लगा, मगर हेवन डिफाइंग बिड और जी रियल्म की वजह से वांग लिन ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे वैली की गहराई में जाता रहा। 2 साल बाद वांग लिन 12,000 फीट नीचे पहुंच जाता है और कोल्ड एनर्जी की वजह से उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। 3 साल बाद वांग लिन 26,000 फीट नीचे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, मगर वो हार नहीं मानता। 1 साल से उसका दिल नहीं धड़क रहा था, पर फिर भी वो जिंदा रहता है। वो अपने 3 कोर्स को कंबाइन करके एक कोल्ड कोर बना लेता है, मगर उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो कोर फॉर्मेशन रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर सके, इसीलिए वो ब्रेक थ्रू नहीं करता। उसे अपने नीचे बहुत सारी बिस्ट बोन्स मिलती है, इसीलिए वो वहां जाकर उन्हें देखने लगता है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वैली के इतने नीचे भी बिस्ट स्केलेटन्स होंगे। अगर मैं एक फर्नेस रिफाइन कर लूं तो मैं वेपन रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करके अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपग्रेड कर सकता हूँ। यह कहकर वो फर्नेस रिफाइनिंग के लिए बिस्ट बोन ढूंढने लगता है, पर उसकी पावर से वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिससे वांग लिन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे
यकीन नहीं हो रहा कि जिस वजह से इतनी सारी बीस्ट बोन्स है मैं वहाँ एक फर्नेस भी रिफाइन नहीं कर सकता। इससे वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक साथ सारी बोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी वहाँ उसे एक स्कल मिलता है जो उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता। स्कल पर 9 कलर लाइट ग्लो कर रही थी। वांग लिन कहता है कि अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सिर्फ 9 ग्रेड फर्नेस मिला। मैं अभी भी टॉप क्वालिटी 10 ग्रेड फर्नेस को रिफाइन नहीं कर सकता। दरअसल वांग लिन को पता नहीं होता कि वॉर गॉड हॉल के वेपन रिफाइनिंग हॉल के हॉल मास्टर के पास भी सिर्फ 6 ग्रेड फर्नेस है और 9 ग्रेड फर्नेस बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसकी मदद से वो कम मेहनत में अच्छे वेपन्स को रिफाइन कर सकता है। वांग लिन शुली गुओ को फ्लाइंग स्वॉर्ड से बाहर निकाल लेता है। वो कुछ मटेरियल्स और अपने ब्लड की मदद से अपनी किलिंग स्वॉर्ड को अपग्रेड कर देता है जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। वांग लिन एक रोप को रिफाइन करके उसे स्ट्रॉन्ग बना देता है और शुली गुओ को उसके अंदर भेज देता है। ये सब चीजें करने के बाद वांग लिन साउथर्न डीपर सिटी के वेपन रिफाइनिंग पवेलियन में चला जाता है। वो पवेलियन सर्वेंट से पिल रिफाइनिंग फर्नेस के बारे में पूछता है। सर्वेंट उसे अपने साथ लेकर जाता है। एक आदमी वांग लिन पर नजर रख रहा था। उसका पता लगाने के लिए वांग लिन अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस उसके पीछे भेज देता है। सर्वेंट वांग लिन को पवेलियन मैनेजर के पास लेकर जाता है। वांग लिन सोचता है कि वेपन रिफाइनिंग पवेलियन में 3 फ्लोर्स हैं। पहले फ्लोर पर क्विक कंडेंसेशन रियल्म में सर्वेंट है। दूसरे फ्लोर पर पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में सर्वेंट है। इसका मतलब ये मैनेजर कोर फॉर्मेशन रियल्म पर होगा। मैनेजर वांग लिन को पिल रिफाइनिंग फर्नेस दिखाते हुए कहता है कि इस फर्नेस को ग्रीन स्टार रॉक और डेविल्स सी के मिस्टिक फॉग क्रिस्टल को फ्यूज करके बनाया गया और इसे बनाने में 4 साल का वक्त लग गया। इसे ग्रीन मिस्टिक फील फर्नेस के नाम से जाना जाता है और यह 3rd ग्रेड फर्नेस है। वांग लिन सोचता है कि मुवान ने बताया था कि सिर्फ 4th ग्रेड या उससे हाई ग्रेड फर्नेस में ही हेवन सेपरेटिंग पिल को बिना किसी परेशानी के रिफाइन किया जा सकता है। इसीलिए मुझे एक हाई ग्रेड फर्नेस लेना होगा। मैनेजर कहता है कि लगता है कि तुम्हें किसी खास पिल को रिफाइन करने के लिए फर्नेस की जरूरत है तो तुम इस 99 लो ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट के कोर से बने इस 100 बीस्ट स्पिरिचुअल फर्नेस को ले सकते हो। अगर तुम इसमें पिल रिफाइनिंग करते हो तो जाहिर सी बात है कि वो पिल स्पिरिचुअल बीस्ट कोर की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेगी जिससे तुम्हें काफी फायदा होगा। वांग लिन सोचता है कि यह पिल फर्नेस पूरी तरह से सील है पर फिर भी इसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर इसकी सील अनलॉक हो गई तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। मैनेजर कहता है कि 100 बीस्ट फर्नेस 5th ग्रेड पिल फर्नेस से फाइटिंग इविल सेक्ट के मेंबर्स भी इस फर्नेस को लेने की कोशिश कर रहे हैं पर उनके पास पैसे नहीं थे जिस वजह से वो इसे खरीद नहीं सके। इसकी कीमत 1 लाख टॉप ग्रेड स्पीड स्टोन्स के बराबर है। अगर तुम्हारे पास दूसरे आर्टिफैक्ट है तो तुम स्पीड स्टोन्स के बदले उन्हें एक्सचेंज कर सकते हो। वांग लिन सोचता है कि ये पिल फर्नेस बहुत ही ज्यादा महंगा है जिस वजह से फाइटिंग इविल सेक्ट इसे नहीं खरीद पाया। यह सोचकर वांग लिन मैनेजर को फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर दिखाता है जिसे देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये स्केल आर्मर एक मिडिल ग्रेड फ्लड ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट का है। ये सच में बहुत ही ज्यादा खास है पर आखिरकार तुम्हारे पास ये कहां से आया? वांग लिन पूछता है कि 100 बीस्ट फर्नेस की कीमत को पूरा करने के लिए तुम्हें कितने स्केल आर्मर की जरूरत है? मैनेजर कहता है कि मैं आर्मर के हिसाब से कीमत का पता नहीं लगा सकता। अगर फ्लड ड्रैगन की बॉडी 300 मीटर हो तो इतने स्केल आर्मर से तुम 100 बीस्ट फर्नेस को खरीद सकते हो। वांग लिन बिना वक्त गवाए अपने स्टोरेज बैग से बहुत सारे स्केल आर्मर निकाल देता है जिसे देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और बिना कुछ कहे 100 बीस्ट फर्नेस वांग लिन को दे देता है। 100 बीस्ट फर्नेस लेकर वांग लिन वहां से जाने लगता है। एक सर्वेंट मैनेजर से कहती है कि आखिरकार हमने इस फर्नेस को भेज दिया वरना फाइटिंग इविल सेक्ट ने सब लोगों को डराया हुआ था जिस वजह से कोई भी 100 बीस्ट फर्नेस को नहीं खरीद रहा था। खैर अब फर्नेस के बिकने से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है। दूसरी सर्वेंट कहती है कि अगर इस कल्टिवेटर के पास इतने सारे फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह 100 बीस्ट फर्नेस को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सब बातें सुनकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर की वजह से सब लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आ चुका है पर इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं ड्रैगन मेरो लिक्विड बेचने की कोशिश करता तो इससे मैं और ज्यादा मुसीबत
में पड़ जाता। ये सोचकर वो पवेलियन से बाहर आ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो छिपकर उसे देख रहा था। वांग लिन सोचता है कि सेकंड फ्लोर पर एक आदमी मेरे ऊपर नजर रख रहा था, पर उसके अलावा भी दूसरे लोग मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, जिसमें से 3 लोग कोर फॉर्मेशन रियल्म में है। ये सोचकर वो सिटी से चला जाता है। वांग लिन पर नजर रख रहा आदमी फाइटिंग इविल सेक्टर के एल्डर कुन सांग के पास जाकर उसे वांग लिन के बारे में बता देता है। कांग सुन अपने साथियों को लेकर वांग लिन का पीछा करने लगता है। वांग लिन अर्थ इवेजन स्किल का यूज करके उनसे दूर भाग रहा था। वो अपनी जी लाइटनिंग की मदद से कुछ मेंबर्स को मार देता है। कांग सुन अपनी डिवाइन सील से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वांग लिन को जमीन से बाहर निकलना पड़ता है। पुलिन अपनी स्वॉर्ड से वांग लिन पर अटैक करता है, मगर वांग लिन आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से उसे घायल कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तीनों एल्डर्स साथ मिलकर वांग लिन पर अटैक करने लगते हैं। वांग लिन सोचता है कि अगर एक और फॉर्मेशन मास्टर होता तो उससे फाइट कर सकता था, पर मैं अकेले 3 कोर फॉर्मेशन मास्टर्स को नहीं हरा सकता। मुझे कुछ भी करके इनसे पीछा छुड़ाना होगा। ये सोचकर वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।